कैसे हैं बताइए? बढ़िया हैं। पिछले क्लास में अवध के विषय में पढ़ाए थे, उससे पहले बंगाल के विषय में पढ़ाए थे। बंगाल पढ़ा दिए हैं, अवध पढ़ा दिए हैं, हैदराबाद पढ़ा रहे हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग हैदराबाद को खत्म कर देंगे और हैदराबाद को खत्म करने के बाद जो है उसी के पड़ोसी मैसूर को देख लेंगे, उसी के पड़ोसी मैसूर को देख लेंगे और फिर जो है सिख राज को भी हम लोग देख लेंगे। तो इसके बाद इस टॉपिक में हैदराबाद, मैसूर और सिख राज, ये है। इन सभी चीजों को एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे, समझ गए? तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं और सिंगल क्वेश्चन पूछ रहे, कभी काल सम्मिलित रूप से पूछते हैं, आज सिंगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिनसे पूछ रहे हैं उसको जवाब देने दीजिएगा, समझ गए? सम्मिलित रूप से मत बोलिएगा। हाँ जी, आप ही को बोल रहे हैं। अरे नहीं, आगे वाले बैठिए ना। बताइए, अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफुद्दौला। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। अरे चश्मा, ए हीरो चश्मा, खड़ा होइए। हाँ बताइए, अवध के किस नवाब ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपना शरण दिया? शुजाउद्दौला। बैठ जाइए, इधर खड़ा होइए तो। अरे पिंक ड्रेस, पिंक। हाँ पिंक, आप येलो है जी। बताइए, अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? वाजिद अली शाह। बैठ जाइए। व्हाइट शर्ट, कॉलर जो खोले हुए, हाँ बताइए। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1724। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ए हीरोइन, ए उठिए। चश्मा वाली आप अपने बगल वाली को दिखाइए। हाँ खड़ा हो जाइए। नहीं नहीं, ए आप बैठिए, आप बैठिए। पीछे वाली, पीछे वाली, पीछे वाली, आगे वाली बैठ ना जाइए। बताइए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? नहीं जी, बताइए, हम आपको हमेशा खोजते रहते हैं। चलिए इधर 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 मुंह इधर, हाँ इधर सामने देखिए। बताइए, लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कौन करवाया था? अरे इधर सामने देखिए ना, लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कौन करवाया था? उसको हीरोइन क्यों बोले पता है? उसको पढ़ने लिखने से कोई खास मतलब ना है। हीरोइन सबको सजने संवरने से मतलब होता है, और उसको भी सिर्फ सजने संवरने से मतलब है। अल्लाह का ही कर रहे हैं। पढ़ती उड़ती ना है जी? ऐ लड़की, ऐ पढ़ती उड़ती ना है? देखिए मुंह से आवाज आ रहा है। अजीब विशिष्ट प्राणी है। लड़की के जस्ट पीछे जो है, ए हीरो खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन दिया था?
देख रहे हैं, पिछले क्लास में न पढ़ाए हैं। बताइए, मंगलवार को पढ़ाए, आज बृहस्पतिवार है। मतलब एक दिन पहले के चीजों को आप लोग याद नहीं रखते हैं। हे भगवान, इन लोगों का क्या होगा कहना मुश्किल है। हे हीरो, बताइए, अवध को कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? (1864) में मिलाया गया। 54, फिर भी गलत बोले। और एक बार देख लीजिए, नीचे नीचे देखिए एक बार। 1856 ना? आप खड़ा हो जाइए। आप भी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्या काहे ऐसा काहे करते हैं? कोई मतलब ना है, बस माँ बाप भेज दिया है, यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। मतलब एक दिमाग में है कि माँ बाप शादियों ब्याह तो बढ़िया लड़का से करिए देगा। जब पटना पढ़ने के लिए भेज दिया तो शादियों ब्याह तो नौकरी वाला से करिए देगा। समझे? एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं? एक होता है जब मौका मिला है। देखिए, बहुत कम लड़की को पढ़ने का मौका मिलता है। लड़की को बिहार में तो 35% आरक्षण भी ना है जी। बताइए, इतना सुविधा और आरक्षण मिलने के बावजूद निप्पल पोथल गोबर जैसे हैं। क्वेश्चन पूछे हैं इससे? ऐसे हम काहे सुना रहे हैं इसको? हाँ, तो बताइए 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 बताइए। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को कौन सी उपाधि दी? ऐसे भी हमको पता था नहीं जवाब देगी, इसलिए पहले ये सुना दिए। पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग से हम और क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। क्या किया जाए इस सब का, बताइए तो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए आइए, अब तो पढ़ा लिखा कीजिए। आप देख लीजिए आपका स्थिति क्या है, समझे? हैदराबाद हैदराबाद, चलिए आइए समझिए। हैदराबाद, देखिए लास्ट सेशन अगर आप किए होंगे तो लास्ट सेशन में हम आपको यह बात बतलाए थे कि हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया, और निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदराबाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया। और जब मोहम्मद शाह को पता चला तो मोहम्मद शाह ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर मुबारिज खां को हैदराबाद भेजा, और फिर 1724 ईस्वी में मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई, मुबारिज खां की हार हुई। उसी युद्ध को इतिहास में कहते हैं सुकरखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क के जीत के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने
निजामुल मुल्क को हैदराबाद का शासक मान लिया और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि भी दिया और साथ ही साथ दक्कन का वायसराय भी नियुक्त किया। दक्कन का वायसराय भी नियुक्त किया। निजामुल मुल्क मुस्लिम था और उन्होंने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, लेकिन हिंदुओं के प्रति उनकी नीति उदार थी। हिंदुओं के प्रति उनकी नीति उदार थी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क ने अपना दीवान पूरनचंद नामक हिंदू को बनाया था। हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना दीवान एक हिंदू को बनाया था और दीवान काफी महत्वपूर्ण पद होता है। आज के संदर्भ में एक प्रकार से कहिए तो वित्त मंत्री, आज के संदर्भ में एक प्रकार से कहिए वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री महत्वपूर्ण पद है कि ना? निश्चित तौर पर वित्त मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो पूरनचंद को अपना दीवान बनाया और हैदराबाद के निजाम आगे चलकर 1728 ईस्वी में मराठों के साथ एक युद्ध लड़ा। हैदराबाद के निजाम की अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद के निजाम मराठों के साथ 1728 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा। 1728 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा। हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच 1728 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है पालखेड़ा का युद्ध। अर्थात जो पालखेड़ा का युद्ध है, पालखेड़ा का युद्ध हुआ है 1728 में। पालखेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ है, यह युद्ध हैदराबाद के निजामुल मुल्क और इस समय के मराठा पेशवा हुआ करते थे, उसका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, आप याद कीजिए, हमने आपको मराठा पढ़ाया है। मराठा जब आप पढ़े होंगे तो एक मराठा पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव 1740 से 1761। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क के समकालीन थे बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 माना जाता है। तो जो पालखेड़ा का युद्ध है यह हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था और इस युद्ध में निजामुल मुल्क की हार हुई थी और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी। निजामुल मुल्क की हार होने के कारण ही जब निजामुल मुल्क बाजीराव प्रथम के साथ समझौता किया तो उस समझौता के तहत निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। आप याद कीजिए चौथ और सरदेशमुखी क्या है? तो मराठा प्रशासन के दौरान या मराठा काल में लिया जाने वाला एक कर हुआ करता था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। और निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच जो संधि हुई है उस संधि को इतिहास में मुंशी शिवगांव की संधि कहा जाता है और मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति हुई है। मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति हुई है। इसके बाद हैदराबाद के निजामुल मुल्क आगे शासन करते रहे। निजामुल मुल्क का 1748 ईस्वी में निधन हो गया और जब 1748 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क का निधन हो गया तो निजामुल मुल्क के निधन होने के बाद अब हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
यह चाहता था कि हैदराबाद पर कब्जा हम करें, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहता था कि हैदराबाद पर कब्जा हम करें। तो 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क के निधन होने के बाद हैदराबाद ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के संघर्ष में उलझ कर रह गया, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के संघर्ष में उलझ कर रह गया, और अंततः 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेले जली नामक बंगाल के गवर्नर जनरल ने सहायक संधि के तहत हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया, और तब से लेकर देश की आजादी तक हैदराबाद ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के तौर पर काम करता रहा। और जब 1947 में देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद हैदराबाद की स्थिति यह थी कि हैदराबाद के शासक आजादी के बाद भी एक मुसलमान था जिसे निजाम ही कहा गया था, और हैदराबाद की अधिकतर आबादी भी मुस्लिम ही थी। तो हैदराबाद ने आजादी के बाद भारत सरकार के साथ एक समझौता किया, और हैदराबाद ने आजादी के बाद भारत सरकार के साथ यह समझौता किया कि 1 वर्ष तक हैदराबाद में वही स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए जो स्थिति आजादी से पहले था, और इसी वजह से अगस्त 1947 से अगस्त 1948 तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनाई रखी गई। लेकिन अंततः सितंबर 1948 में हैदराबाद में भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो कहते हैं, और ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाने का काम किया गया। देखिए, हैदराबाद में जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। हैदराबाद में जनमत संग्रह इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि हैदराबाद की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। अगर वहां जनमत संग्रह होता तो वहां की आम आवाम इस पक्ष में मतदान करता कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इसी वजह से हैदराबाद में जनमत संग्रह नहीं करवाए गए। जनमत संग्रह हैदराबाद में नहीं करवाए गए, बल्कि ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, सैनिक या पुलिसिया कार्रवाई के तहत जो है आपको हैदराबाद को भारत में मिलाने का काम किया गया। और आजादी के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासत थे, 552 देशी रियासत, कुछ स्रोत 542 देशी रियासत भी लिखता है। 552 देशी रियासत हुआ करते थे। उन सभी देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। और हैदराबाद की अगर आप बात करेंगे तो हैदराबाद यह चाह रहा था कि उसका विलय पाकिस्तान में हो, और हैदराबाद आप स्वयं देखिए, दक्षिण भारत के एकदम मध्य में यहां पर हैदराबाद है। और जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था तो 2 पाकिस्तान बना था, एक इधर पश्चिमी पाकिस्तान, एक इधर पूर्वी पाकिस्तान। तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि हैदराबाद दक्षिण भारत के मध्य में है, पाकिस्तान एगो यहां है, एगो यहां है। बताइए, ये दोनों पाकिस्तान से हैदराबाद में शासन करना पॉसिबल था? एकदम से पॉसिबल नहीं था। तो हैदराबाद यह चाहता था कि उसे पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और हैदराबाद सभी 552 देशी रियासतों में से सबसे बड़ा देशी रियासत था। और इटली जितना बड़ा देश है ना, उतना बड़ा हैदराबाद था। जितना बड़ा इटली देश है उतना बड़ा हैदराबाद हुआ करता था उस समय का हैदराबाद। अब आज का हैदराबाद तो छोटा हो गया है। उस समय के हैदराबाद में जो है आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तमाम राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्र जो है आपको उस समय के हैदराबाद में शामिल था। समझ गए? यही हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे मैसूर, जिसको पढ़ेंगे मैसूर। लेकिन उससे पहले हैदराबाद को लिख लीजिए। लिखिए गुरुजी लोग। गरम हवा देता है नहीं जी।
कोई बात नहीं है, गर्मी है, गर्म हवा देवे करेगा, कष्ट है जीवन में, समझे। अडानी अंबानी के घर में आप पैदा थोड़े हुए हैं सोना का चम्मच लेकर के कि एसी में रहिएगा, समझे। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तो पंखे का गरम हवा सहना पड़ेगा, समझे। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, जहां तक लिखे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रेगुलर नहीं कीजिएगा तो भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, कब क्या होता है कुछ हते पता नहीं चलता है। लिखिए, जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिएगा। हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क ने कॉपी हटा लीजिए जी, इसको थोड़ा इधर के। हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाते हुए पूरनचंद नामक हिंदू को अपना दीवान बनाया। पूरनचंद नामक हिंदू को अपना दीवान बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग मारिएगा, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, हेडिंग मारिएगा, पालखेड़ा का युद्ध, डैश दे करके। यह युद्ध 1728 ईस्वी में, यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क, हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम की जीत हुई। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम की जीत हुई।
इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। थोड़ा थोड़ा इधर खिसक ना जाइए, थोड़ा थोड़ा इधर आइए, तो थोड़ा 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 आइए ना, थोड़ा खिसकिए ना। ये लड़की आप ही बोल रहे हैं, चौथा चौथा बेंच। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत ही निजामुल मुल्क ने 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 निजामुल मुल्क ने निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। इस संधि के तहत ही निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। इस संधि के तहत ही निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क का निधन। 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 निजामुल मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में हो गया। 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 तत्पश्चात हैदराबाद अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी 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 के बीच उलझकर रह गया। तत्पश्चात हैदराबाद अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच उलझकर रह गया। उलझकर रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने
बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विले जली ने सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विले जली ने सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में, 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 1798 ईस्वी में हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, आजादी के समय भारत में आजादी के समय भारत में 552 आजादी के समय भारत में 552 देसी रियासत था, जिसमें सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद था। आजादी के समय भारत में 552 देसी रियासत था। आजादी के समय भारत में 552 देसी रियासत था, जिसमें सबसे बड़ा देसी रियासत 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 हैदराबाद था। 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 फुल स्टॉप। आजादी के बाद हैदराबाद ने, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, आजादी के बाद हैदराबाद ने 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 भारत सरकार के साथ आजादी के बाद हैदराबाद ने भारत सरकार के साथ एक समझौता, एक मिनट, भारत सरकार के साथ इस समझौता पर हस्ताक्षर किया कि 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 एक वर्ष तक हैदराबाद में एक वर्ष तक हैदराबाद में यथास्थिति 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 बनाकर रखी जानी चाहिए। एक वर्ष तक हैदराबाद में यथास्थिति बनाकर रखी जानी चाहिए। एक वर्ष तक हैदराबाद में यथास्थिति बनाकर रखी जानी चाहिए। बनाकर रखी जानी चाहिए। बनाकर रखी जानी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो के तहत, ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिसिया कार्रवाई करते हुए, पुलिसिया कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को, हैदराबाद को, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए मैसूर। मैसूर, मैसूर, मैसूर। आइए गुरुजी लोग आ गए। देखिए आज आप जिसे कर्नाटक कहते हैं ना, कर्नाटक, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। और आप याद कीजिए मैसूर अर्थात कर्नाटक में मध्यकाल में कौन साम्राज्य का शासन था? अरे महाराज, विजयनगर साम्राज्य का शासन था। नहीं था तो एकदम खा पी करके पचा के निपटा दिए है ना, मतलब पीछे रिवीजन ही नहीं करते। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, पीछे रिवीजन कीजिएगा भी तो दिक्कतें हैं। आप लोग जब तक नहीं पढ़िए तब तक टीचर का बल्ले बल्ले है, जब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तब टीचर टेंशन में आ जाता है, समझे। जैसे आप देखते होंगे नेता, नेता कोई भी नेता हो, किसी की भी सरकार हो, आंतरिक तौर पर कोई यह नहीं चाहता है देश की आम जनता शिक्षित हो, देश की आम जनता शिक्षित हो। कोई भी नेता हो, कोई भी नेता XYZ, कोई नहीं चाहता है कि आप शिक्षित हो। जैसे आप शिक्षित होइएगा, अपना अधिकार जानिएगा, तो फिर नेता से मांगने न लगिएगा अपना अधिकार। तो इसलिए नेता नहीं चाहता है कि आप शिक्षित हो, समझे। और आप लोग भी एकदम प्रणय ले लिए हैं कि हमको पढ़ना ही ना है। ठीक है, बढ़िया बात है, समझे। और देखिए भले इन चीजों का जीवन में कोई जरूरी ना हो। देखिए आखिरकार कभी सोचे हैं
कंपटीशन में ये सब चीज क्यों पूछा जाता है, कभी सोचे हैं? अब अकबर लड़ा युद्ध तो लड़ा, उसको जीवन से क्या लेना देना है? उसको अगर मान लिया जाए कि आप पुलिस बनिएगा, दरोगा बनिएगा, कुछ भी बनिएगा, तो उसमें अकबर लड़ा तो हम क्या करेंगे? है? उसे दरोगा को क्या मतलब, डीएसपी को क्या मतलब, एसपी को क्या मतलब? एकदम मतलब है। कैसे मतलब नहीं है? देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको घटनाओं के विषय में पता चलता, हाँ ये घटना हुआ था, यहां पर फलना राजा ने फलना डिसीजन लिया और वो डिसीजन सफल रहा। तो आपके दिमाग में जब रहेगा, जब आप अधिकारी बनेंगे, वैसा ही सिचुएशन अगर आपके पास आ जाएगा, आपको हिट करेगा, हाँ ये सिचुएशन है, फलना राजा ये डिसीजन लिया था, हम भी यहां पे ये डिसीजन लेते हैं, सफल हो जाएंगे। देखिए, इतिहास, राज व्यवस्था आपको क्या सिखाता है? आपको जागरूक करता है, जागरूक करता है आपको, समझ गए? और आप लोग उस वे में सब्जेक्ट को लेवे नहीं करते हैं, जिस वे में आपको लेना चाहिए सब्जेक्ट को, उस वे में आप सोचते ही नहीं है, समझे? तो पढ़िए महाराज। देखिए, मैसूर अर्थात कर्नाटक, मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का शासन था। आप सब लोग जानते हैं, कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई किया था। लेकिन 1565 ईस्वी में जब तालिकोटा का युद्ध हुआ, 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर में अर्थात कर्नाटक में अर्थात मैसूर में, मैसूर अर्थात कर्नाटक में या विजयनगर के क्षेत्र में वडियार वंश के शासकों ने शासन करना शुरू किया था। वडियार वंश के शासकों ने शासन करना शुरू किया था। वडियार वंश का अंतिम शासक माना जाता है आपको, वडियार वंश का अंतिम शासक माना जाता है आपको, उसका नाम था कृष्णराज। कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। कृष्णराज के कई मंत्री थे, उसमें दो प्रमुख मंत्री थे, एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंजराज। मैसूर में शासन करने वाले राजवंश वडियार वंश के अंतिम शासक कृष्णराज के दो प्रमुख मंत्री नंजराज और देवराज। नंजराज वित्त मंत्री था, नंजराज वित्त मंत्री था और देवराज सेनापति था। नंजराज वित्त मंत्री था और देवराज सेनापति था। इन दोनों मंत्रियों में से ही नंजराज की सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ था। नंजराज की सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ था। नंजराज की सैन्य सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ था। हैदर अली का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। कर्नाटक के कोलार जिला में हैदर अली का जन्म हुआ था और हैदर अली नंजराज की सेवा में नियुक्त हुआ। लेकिन हैदर अली अपनी योग्यता, अपनी दूरदर्शिता और अपनी सैन्य क्षमता की वजह से नंजराज को और देवराज को और कृष्णराज को मैसूर की गद्दी से हटा दिया, मैसूर की गद्दी से हटा दिया। और मैसूर में अर्थात कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली ने किया। कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली ने किया। हैदर अली ने किया। हैदर अली मैसूर के शासक बने। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक बना टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक बना टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों मैसूर के शासक हुए। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान
और इन दोनों शासकों में अगर देखा जाए तो योग्य और महान दोनों थे, लेकिन टीपू सुल्तान ज्यादा योग्य था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ज्यादा योग्य था, ज्यादा महान था। हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली का संबंध फ्रांसीसियों के साथ काफी बेहतर था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैदर अली का संबंध काफी बेहतर था। और हैदर अली फ्रांसीसियों के मदद से डिंडीगुल में, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के मदद से शास्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में हैदर अली ने किया। और हैदर अली का जिस प्रकार फ्रांसीसियों के साथ बेहतर संबंध था, तो हैदर अली के बाद जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान बने तो टीपू सुल्तान का संबंध भी फ्रांसीसियों के साथ काफी बेहतर था। टीपू सुल्तान मैसूर के गद्दी पर 1782 से 1799 ईस्वी तक रहे। 1782 से 1799 ईस्वी तक टीपू सुल्तान मैसूर के गद्दी पर रहे। और इसी अवधि के दौरान 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुआ था और मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ जो अच्छा संबंध था, फ्रांसीसियों के साथ जो अच्छा संबंध था, इसी वजह से अंग्रेजी कंपनी का मैसूर के शासक के साथ युद्ध हमेशा होता रहा। मैसूर के शासक और अंग्रेजी कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। आंग्ल मतलब अंग्रेज। अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मैसूर के शासक थे। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मैसूर के शासक थे। तो मैसूर के शासक और अंग्रेजी कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को ही इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और इतिहास में कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह युद्ध अंग्रेजी कंपनी और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और पहली बार भारत में अंग्रेजी कंपनी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेजी कंपनी 1767 से 1769 में लड़ी थी, उससे पहले अंग्रेजी कंपनी बक्सर का युद्ध लड़ी थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत मिली थी। उससे पहले अंग्रेजी कंपनी पलासी का युद्ध लड़ी थी। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत मिली थी। और कहा जाता है कि भारत का पहला शासक हैदर अली हुआ, जिसने अंग्रेजी कंपनी को भारत में पराजित किया। अंग्रेजी कंपनी को भारत में पराजित किया और अंग्रेजी कंपनी को घुटनों पर ला दिया हैदर अली ने। और अंततः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की
समाप्ति 1769 ईस्वी में हुए मद्रास के संधि के तहत हुआ। 1769, 1769, 1769, 1769 में मद्रास की संधि हुई और उस मद्रास की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। क्लियर है यहां तक बात? लिखिए ना। लिखिएगा गुरुजी लोग। लिखिएगा, लिखिएगा गुरुजी लोग, लिखिए। मैसूर डैश दे करके, नंबर एक्सचेंज हो रहा है, क्या बात? लड़का लड़का अपने में कर रहा है, हल्ला मत कीजिए। लड़का लड़की नहीं कर रहा है, लड़का लड़का अपने में नंबर एक्सचेंज कर रहा है। तबीयत खराब है, जाना? कौन चीज का हो? कब जाना है? क्या बजे है ट्रेन? कहाँ है घर? अररिया। तो बस तो 7-8 बजे रहता है हमारा। 9 बजे तो 9 बजे है। ई क्लास कीजिए ना, जाइएगा ना। ठीक, अच्छा ठीक, कोई बात ना, ई क्लास कर लीजिए, ठीक है। लिखिए, मैसूर डैश दे करके। कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था। 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 मध्यकाल में यहां विजयनगर साम्राज्य का शासन 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 था। है, कुर्सी पूछिए तो बैठेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 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 यहां विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहां वडियार वंश, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यहां वडियार वंश, बोर्ड पे लिखा हुआ है वडियार वंश, वडियार वंश के शासकों ने शासन किया। वडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश के अंतिम राजा कृष्णराज प्रथम इस वंश के अंतिम राजा कृष्णराज प्रथम इस वंश के अंतिम राजा कृष्णराज प्रथम नाम मात्र के शासक थे। नाम मात्र के शासक थे। इनके शासनकाल
इनके शासनकाल इनके शासनकाल के समय इनका वित्त मंत्री नंजराज इनका वित्त मंत्री नंजराज हे भगवान, नंजराज और सेनापति देवराज और सेनापति देवराज शासन प्रशासन को देखा करता था। देवराज शासन प्रशासन को देखा करता था। फुल स्टॉप। नंजराज की सेना में नंजराज की सैन्य सेवा 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 में हैदर अली नियुक्त हुआ। नंजराज की सैन्य सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ। नंजराज की सैन्य सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ। हैदर अली नियुक्त हुआ। हैदर अली नियुक्त हुआ। हैदर अली अपनी सैन्य कुशलता के बल पर 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 मैसूर की सत्ता से नंजराज और देवराज को बेदखल कर दिया। मैसूर की सत्ता से नंजराज और देवराज को बेदखल कर दिया। मैसूर की सत्ता से नंजराज और देवराज को बेदखल कर दिया। मैसूर की सत्ता से नंजराज और देवराज को बेदखल कर दिया। मैसूर की सत्ता से नंजराज और देवराज को बेदखल कर दिया। बेदखल कर दिया। बेदखल कर दिया। बेदखल कर दिया और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसी में अर्थात हम कह सकते हैं कि
अर्थात हम कह सकते हैं कि मैसूर में अर्थात हम कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना अर्थात हम कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का फ्रांसीसी कंपनी के साथ फ्रांसीसी कंपनी के साथ बेहतर संबंध था। फ्रांसीसी कंपनी के साथ बेहतर संबंध था। फ्रांसीसी कंपनी के साथ बेहतर संबंध था। बेहतर संबंध था इन दोनों उसी में इन दोनों का अंग्रेजों के साथ इन दोनों का अंग्रेजी कंपनी के साथ इन दोनों का अंग्रेजी कंपनी के साथ हमेशा हमेशा संघर्ष होते रहा है। हमेशा संघर्ष होते रहा है। जिस संघर्ष को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध जिस संघर्ष को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध जिस संघर्ष को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, जिस संघर्ष को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। अगला हेडिंग मारिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग मारिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध डैश दे करके, यह युद्ध अंग्रेजी कंपनी और मैसूर के शासक
यह युद्ध अंग्रेजी कंपनी और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हैदर अली के बीच हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी के बीच, बोर्ड पे लिखे हैं 1767 से 1769 ईस्वी के बीच 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ है। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ है। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ है। इस युद्ध में इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई है। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई है। फुल स्टॉप। हैदर अली प्रथम भारतीय शासक हुआ, उसी में लिखना है। हैदर अली प्रथम भारतीय शासक हुआ। 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 जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। उसी में इस युद्ध की समाप्ति इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुए। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुए मद्रास की संधि के तहत। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुए मद्रास की संधि के तहत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। डिंडीगुल, देखिए लिख रहे हैं यहां पर, यहां लिखे दिखाई दे रहा है, देखिए यहां लिख रहे हैं डिंडीगुल, 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 डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है जहां हैदर अली ने जहां हैदर अली ने जहां हैदर अली ने
फ्रांसीसियों की मदद से फ्रांसीसियों की मदद से एक शस्त्रागार का निर्माण किया था। चलिए गुरुजी लोग जितना समझाए लिखाए हैं पढ़िए, सुनिए 1 मिनट। हैदराबाद पूरा पढ़िएगा आप, हैदराबाद पूरा। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया है। हैदराबाद पूरा पढ़ना, हैदराबाद पूरा पढ़िए और यहां तक पूरा पढ़िए। सबको बोल रहे हैं, जो लोग ऊपर में क्लास कर रहे हैं उसको भी बोल रहे हैं पढ़िए, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं पढ़िए। हैदराबाद पूरा शुरू से है लड़की। हाँ ठीक है। पढ़ लिए। पढ़ लिए, आगे आइए। अब पढ़ लिए तो आगे आइए। देखिए हम आपको अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं, मैसूर के शासक और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बतलाया है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास के संधि के तहत हुई। मद्रास के संधि का उल्लंघन होने की वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और अगर आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के दौरान हुआ है। 1780 से 1784 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और यह युद्ध भी अंग्रेजी कंपनी और हैदर अली के बीच शुरू हुआ था। अंग्रेजी कंपनी और हैदर अली के बीच शुरू हुआ था और इस युद्ध के बीच में ही 1782 ईस्वी में हैदर अली का निधन हो गया। 1782 ईस्वी में हैदर अली का निधन हो गया और जब हैदर अली का निधन हो गया तो हैदर अली निधन से पहले इस युद्ध के दौरान ही अंग्रेज सेनापति आयरकुट के साथ 1781 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध को इतिहास में पोर्टो नोवा का युद्ध कहते हैं। जो पोर्टो नोवा का युद्ध है, पोर्टो नोवा का युद्ध आपको 1781 में हुआ है और यह युद्ध सर आयरकुट और हैदर अली के बीच हुआ था। सर आयरकुट अंग्रेज सेनापति था। अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट और हैदर अली के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी हैदर अली की हार हुई थी और सर आयरकुट की जीत हुई थी। और फिर आपको 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का निधन हो गया और जब हैदर अली का निधन हो गया तो हैदर अली के निधन होने के बाद हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान बना और जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना तो टीपू सुल्तान ने इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखने का काम किया। टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखने का काम किया और अंततः द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में जाकर समाप्त हुआ और 1784 ईस्वी में इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर के संधि के तहत हुई। मंगलौर के संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुई और इस समय यानी जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उन्हीं के समय 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और मंगलौर की संधि के तहत ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। अब नीचे से लिखिएगा पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा तमिलनाडु में पड़ता है, जगह है एगो, पोर्टो नोवा का युद्ध लिखिएगा। पोर्टो नोवा का युद्ध लिखिएगा। यह युद्ध 1781 ईस्वी में, पोर्टो नोवा का युद्ध लिखिएगा। यह युद्ध 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध डैश देकर के, यह युद्ध 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट और हैदर अली के बीच हुआ है। हैदर अली के बीच हुआ है। इस युद्ध में इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई है। आगे हेडिंग मारिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या हुआ जी उधर? देखिए क्या हुआ है वहां पे, है ना जी स्टाफ? देखिए क्या हुआ उधर, लाइट कट गया, इधर है उधर कट गया, आए तो अब इधरों कट गया, अब आएगा तो दोनों साथ में आएगा। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान हुए हैं। यह युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान हुए हैं। यह युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान हुए हैं। इस युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया। इस युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान तत्पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान तत्पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखा। युद्ध को जारी रखा और फिर अंततः युद्ध की समाप्ति और फिर अंततः युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुए मंगलौर की संधि के तहत हुई और फिर अंततः युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुए 1784 ईस्वी में हुए मंगलौर की संधि के तहत हुई। 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 इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। क्या आवाज कर रहा है जी? इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए, जितना पढ़ लिए थे उससे आगे पढ़िए। अभी जो दो युद्ध लिखा है, पोर्टो नोवा का युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसको भी पढ़िए आप। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ लिए? दीजिए। है
आइए, ए हीरो सब, ए इधर आइए, मुंह ऊपर कीजिए, कॉपी दीजिए। ए हीरो, मुंह ऊपर कर लिए, बताइए, फटाफट याद कीजिए। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया? आए, निजामुल। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया? उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1724। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? निजामुल मुल्क और मुबारिज खां। निजामुल मुल्क ने अपना दीवान किसे बनाया था? पूरन चंद। निजामुल मुल्क ने अपना दीवान किसे बनाया? पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1700। किसके किसके बीच? निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? निजामुल मुल्क और पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? मुंशी शिवगांव। पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? और इसके बाद हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? 1700। हैदराबाद को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1798। कब मिलाया गया? आजादी के समय भारत में जो 552 देशी रियासत था उसमें सबसे बड़ा हैदराबाद को ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो के तहत कब मिलाया गया? सितंबर 1900। हैदराबाद में जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो कौन वंश के शासन की स्थापना? वडियार वंश। और वडियार वंश के अंतिम शासक कृष्णराज का वित्त मंत्री और सेनापति कौन था? नंजराज। और किसकी सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ था? नंजराज। किसकी सेवा में? और हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मैसूर के शासक हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजी कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध को क्या कहा जाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1767 से 1700। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? मद्रास की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? मंगलौर की। अच्छा, डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक नगर। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से शास्त्रागार का निर्माण कौन करवाया? हैदर अली। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? हैदर अली का निधन कौन युद्ध के दौरान हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली का निधन कौन युद्ध के दौरान हुआ? इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।